नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में जो वनपाल और वन रक्षक की जो नई भर्ती आई है, ये 1041 पदों पर जो भर्ती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो इसका फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो जो वनपाल के हैं वो 73 जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है जिसे नॉन टीएसपी कहते हैं अपन, और जो अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में 14 पद हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 87 पद तो हैं अपने वनपाल के और 1041 पद हैं वन रक्षक की। तो इन दोनों को जोड़ के अपन देखते हैं तो टोटल भर्ती जो है वो 1100 से ऊपर पद जा रहे हैं। तो एक बम्पर भर्ती है वे अभ्यर्थियों के लिए जो कि राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई है। तो इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन है वो अपने SSO ID से, जो कि राजस्थान की सभी वैकेंसियों में ये कर दिया गया है कि SSO ID से आवेदन कर दिया जाता है, और ये सिंगल साइन ऑन ID है जिससे किसी भी फॉर्म का आवेदन किया जा सकता है। हम इस वीडियो में पूरी भर्ती से संबंधित सारी चर्चाएं करेंगे, जो भी भर्ती में है, जिस प्रकार से इसका सिलेबस रहेगा, वो सब चीज़ों की चर्चा आज हम करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 11 तारीख को डाला गया है, अभी लेटेस्ट भर्ती आई है ये। अब इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बता रखा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें SSO ID से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। SSO ID राजस्थान www.rajasthan.sssorajasthan.government.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे लॉगिन करने के बाद अपने को फॉर्म भर जाएगा अपना। नेक्स्ट जो है कि जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। तो जो एग्ज़ाम है उसका परीक्षा शुल्क रहेगा, जो सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं या जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसको EWS अपन जो कह रहे हैं, नया जो वर्ग बना है EWS, तो EWS और सामान्य के और क्रीमीलेयर OBC में क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर 2 कैटेगरीज होती हैं। तो इन दोनों को, जो क्रीमीलेयर हैं उनका जो शुल्क लगेगा वो इनका 450 रुपये शुल्क रहेगा, और जो EWS जो अति पिछड़ा वर्ग जिसे MBC अपन कहेंगे, MBC और जो OBC है उसका जो लगेगा वो 350 रुपये लगेगा, और जो लास्ट बचा SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति, तो उनके लिए 250 रुपये जो शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। अब जो नेक्स्ट है कि ये जो फॉर्म है वो अपन जाकर ई-मित्र से भर सकते हैं आराम से। वेबसाइट आपको बता दी गई है कि SSO पर जाकर लॉगिन करना है। नेक्स्ट जो है बात कि प्रवेश पत्र कब जारी किया जाएगा, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए। अब जो पदों का क्रमवार वर्गीकरण जो किया गया है, तो जो पद हैं वो वनपाल के 73 पद हैं, उनमें से 10 पद सामान्य के हैं, और EWS के 5 पद हैं, अनुसूचित जाति के 14, जनजाति के 15, और अन्य पिछड़ा वर्ग का इसमें कोई भी पद नहीं है, और अति पिछड़ा वर्ग के 6 पद हैं इसमें। तो जो OBC कैटेगरी का इसमें कोई भी पद सर्जित नहीं किया गया है। वन रक्षक की जहाँ बात करते हैं तो वन रक्षक में 886 पदों में से 281 जनरल के हैं, 18 EWS हैं, और OBC के 46 हैं, और 62 पद जो MBC है उसके हैं, और अनुसूचित जाति के 103 और अनुसूचित जनजाति के 67 पद इसमें सर्जित किए गए हैं। जो TSP में आते हैं उनके लिए भी 36 आरक्षण देके और इसमें पद सर्जित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र में 14 तो वनपाल के हैं, और वन रक्षक के 155 जो है वन रक्षक के पद सर्जित किए गए हैं इस भर्ती में। तो जो वनपाल और वन रक्षक हैं उनके लिए फिजिकल भी लिया जाता है, और इसके लिए फ़िजिकल फिटनेस भी मांगी जाती है। तो जो फिजिकल और इसमें जो फिजिकल फिटनेस है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। साथ में इसको जो स्पोर्ट्स कोटे के जो पर्सन होते हैं उनको 2% रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो जो अपना वेतनमान होगा वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 10 मैट्रिक्स पर, लेवल 5 पर और लेवल 4 पर जो वन रक्षक का है उसका होगा। जो इसके लिए पात्र व्यक्ति होंगे, पात्रता इसके लिए वनपाल के लिए जो पात्रता है वो रखी गई है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे सीनियर सेकेंडरी, जिसको 10+2 अपन कहते हैं, तो 10वीं +2 मतलब 12वीं तक की जिसकी योग्यता है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
वनपाल बनने के लिए, और जिनकी भी योग्यता माध्यमिक तक है, माध्यमिक मतलब 10वीं तक है, मैट्रिक भी, जैसे मैट्रिक लेवल भी बोल सकते हैं अपन, तो 10वीं तक के योग्यता रखने वाले वन रक्षक की फॉर्म भर सकते हैं। और उन्हें हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब ये है कि हिंदी का आवश्यक ज्ञान होना आवश्यक है। ये दोनों चीज़ों में दिया हुआ है, वनपाल और वन रक्षक दोनों में। इसमें एक ही तो पेपर होगा, 2 चरणों के माध्यम से चयन होगा, एक लिखित परीक्षा होगी और फिर अंत में आपका जो है फिजिकल टेस्ट है उसके द्वारा चयन होगा। तो जो भी इसमें अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित व साक्षात्कार 2 चरणों का चयन किया जाता है। मतलब प्रमाण पत्र अपने को फाइनल जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे तब जमा कराना है। इसका मतलब जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अब जो शारीरिक दक्षता की बात होती है, तो शारीरिक दक्षता में बात करते हैं कि जो वनपाल है, वनपाल और वन रक्षक दोनों के लिए सेम शारीरिक दक्षता रखी गई है। पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखी गई है, 84 सीने की चौड़ाई और फैला के 5 मतलब 89, इसका मतलब 84 से 89 तक 5 सेंटीमीटर फैलना चाहिए सीना। महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए 150 ऊंचाई है, सीने की 79 है और 5 फैलाव भी चाहिए। इसमें दिया हुआ है नीचे की अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में ये न्यूनतम ऊंचाई रह सकती है। मतलब जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए ऊंचाई न्यूनतम की जा सकती है, बाकी की इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनकी ऊंचाई 152 जो जिनको छूट दी जाएगी उसमें, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर तक रह सकती है। ये जो छूट वाले हैं उनको दी जाएगी। साथ ही इसमें एक पदचाल का रहेगा जिसमें कि पुरुष व महिला जो है वो 25 घंटे में, तो पुरुष है वो 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेंगे और महिलाएं जो हैं वो 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेंगी। मतलब महिला और पुरुषों को दोनों के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है कि 16 घंटे करना है अपने को, तो वो 16 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो तय करेंगी महिलाएं, इनको भी 4 घंटे में तय करना है। 25 किलोमीटर की दूरी पुरुषों को भी 4 घंटे में तय करना है। इसके साथ ही जो और फिजिकल फिटनेस जो फिजिकल लिया जाएगा, शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी उसमें सिटअप्स लगाए जाएंगे पुरुषों से 1 मिनट में 25 दोहराव सिटअप्स लगाए जाएंगे, और एक क्रिकेट की बॉल फेंकी जाएगी जो 55 मीटर तक, तो 55 मीटर को अपन काउंट करते हैं तो लगभग ये हो जाएगा 230 फुट के आसपास हो जाएगा। ये 55 मीटर को 3 से गुणा करके अपन देख सकते हैं, 5 या 15 तो 150, लगभग 175 से 200 के बीच में इतना फुट में ये हो जाएगा। तो और जो महिलाओं के लिए जो मापदंड दिए हुए हैं वो 1.35 मीटर की लंबी कूद है। ये स्टैंडिंग ब्रांड जंप, मतलब ये है कि खड़ा ही रहना, इसमें बाद में भी कूदने के बाद भी जो महिला है वो खड़ी ही रहनी चाहिए। एक गोला फेंक है, शॉर्ट पुट जिसे करेंगे, वो 4.5 मीटर की दूरी पर फेंकना है। तो ये जो शारीरिक दक्षता के जो मापदंड थे, ये सब इसके शारीरिक दक्षता के मापदंड थे। और इसमें साथ ही इसमें जो चरित्र वगैरह है वो चरित्र प्रमाण पत्र बाद में मांगते हैं, जिसमें जो चरित्र है वो उत्तम होना चाहिए, राष्ट्रीयता जो है भारतीय है। तो ये वनपाल और वन रक्षक की जो थी ये भर्ती आई है, तो ये एक बम्पर भर्ती है विद्यार्थियों के लिए। अभ्यर्थी जो भी है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं और 12वीं इसकी योग्यता रखी गई है। और जो इसका सिलेबस की बात है, तो सिलेबस जो है वो अपने को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ में इसमें एक फ़ोटोग्राफ में एक स्पेशल वो दे रखा है कि जो फ़ोटोग्राफ होगी वो सफ़ेद या हल्के रंग की बैकग्राउंड में होनी चाहिए। ये आवश्यक चीज़ है, ये कृपया इसको सब ध्यान दें कि जो फ़ोटोग्राफ होगी वो सफ़ेद या फिर हल्के रंग में ही लगानी अपने को, और 6 महीने से पहले की कोई भी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको निरस्त कर दिया जाएगा ऐसे फॉर्म को जिसमें हल्के और सफ़ेद या हल्के रंग का बैकग्राउंड नहीं होगा। तो कृपया ये चीज़ सब ध्यान में दें। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो राजस्थान की जो भर्ती है ये, अब इसके लिए बताया गया कि जो अपने जो सिलेबस है वो इस वेबसाइट पर मिल जाएगा RSMSSB की, जो कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट है, जिसको अब राजस्थान सेवा चयन बोर्ड नाम दे दिया गया है। तो RSMSSB से अपन जो इसका पाठ्यक्रम है वो देख सकते हैं। वैसे भी जैसे देखा जाए तो ज़्यादातर
जो पिछली वन रक्षक की भर्ती हुई थी उसमें राजस्थान के जो कला संस्कृति वगैरह हैं, इतिहास हैं और भूगोल हैं, ये चीज़ें आई थी। और साथ में ही कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आए थे। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि का ज्ञान पूछा है उसमें। तो इसलिए जहाँ तक इसका सिलेबस यही होगा और आपको सिलेबस की PDF जो है वो लिंक में दे दी जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, हमारी तरफ से कोई वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।